वक्त इकरा और अलीफ साहब की पेशी थी। इनसे बात करते हैं कि कमरे अदालत में क्या गुफ्तगू हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि कमरे अदालत में क्या बातचीत हुई, क्या आर्गूमेंट्स हुए? बेसिकली जज साहब ने पूछा था कि आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है, तो हम लोगों ने बताया कि हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली हुई है, फोरेंसिक के लिए हमारे फ़ोन चले गए हुए हैं। तो जज साहब ने फिर पता किया कि एनसीसीआई की तरफ से वो आए हैं कि उनकी रिपोर्ट आई है कि नहीं आई, तो उनको बताया गया कि अभी तक नहीं आई रिपोर्ट। तो जज साहब ने अभी उनको यही कहा कि अगली बारी जो आपने पेशी करनी है उस पर रिपोर्ट आनी चाहिए। हमारी तरफ से सारी जो चीज़ें थी वो प्रूफ थे जो हम लोगों ने देने थे, हम दे चुके हैं। अच्छा, बेसिकली इस इकरा साहिबा, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा कि यूट्यूबर्स पे जो सख्ती आई है वो एकदम से आई है। डक्की साहब 3 महीने गिरफ्तार रहे हैं, रजब भट्ट पर भी पेशी चल रही है, वो भी यहाँ पे पेशियाँ बताते हैं, आप भी यहाँ पे पेशियाँ करी, और भी कुछ यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बड़ी सख्ती की क्या वजह लगती है? वजह तो मुझे भी खुद नहीं समझ आ रही, बिकॉज हम लोगों के लिए तो एकदम से ये चीज़ हुई थी कि जब डक्की भाई गिरफ्तार हुए थे तो हमें तभी पता चला था कि कुछ जो है वो हुआ है। बट होप फॉर द बेस्ट के जो इन लोगों ने अभी एनसीसीआई के इदारे ने एक चीज़ें स्टार्ट की हैं हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए ही की हैं कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएँ किसी तरह से। तो बस हम लोगों को जहाँ जहाँ उन्होंने कहा है कि आपने शामिल तफ्तीश होना है, हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं। तो इसमें ये नहीं मैं कह सकती कि वो गलत कर रहे हैं, इदारे ने एकदम से सख्ती की है, ये मे भी उनके पीछे बैकएंड पे कब से क्या चीज़ें चल रही हों, क्योंकि इदारे हमारे बेहतरीन जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से क्या काम बिल्कुल करना है। बिल्कुल बजाय फरमा रही है, लेकिन डिस्टर्बेंस मेंटली बहुत ज़्यादा होती है। जब डक्की साहब गिरफ्तारी के बाद आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। तो वो तो एक स्ट्रेस में है, लेकिन आपका यहाँ पर आना, पेशियों पर जाहिर सी बात है डेट पर टाइमली यहाँ पर आना, कितनी रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, काम कितना डिस्टर्ब हो रहा है आपका? जाहिर सी बात है, ज़िंदगी में कभी कोई बंदा इसने कोर्ट का चक्कर ना लगाया वो पहली बार यहाँ उसको आना पड़े, तो फिर एक तो मेंटली आप वो होती होते डिस्टर्ब तो होती होते हो। जाहिर अपनी चीज़ों से हट के आपको सब कुछ छोड़ के कोर्ट आना, पेशियाँ करना, वो तो पार्ट उस चीज़ का पार्ट है ही है। ठीक है, ये वकील साहब है सर, मुझे ये बताइएगा कि इस केस की नौयत क्या है, एंड पे क्या कहना चाहेंगे, ये क्यों डिले हो रहा है और क्यों नेक्स्ट डेट बढ़ रही है, और फोरेंसिक रिपोर्ट क्यों नहीं अभी तक आई? देखें, आपके जो क्वेश्चन है उसमें भी 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि इसमें रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई है। रिपोर्ट जो है वो फोरेंसिक लेबॉरेटरी ने रिपोर्ट देनी है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है एनसीसीए डिपार्टमेंट ने। तो अभी तक चूँकि रिपोर्ट ही नहीं आई है तो एनसीसीए ने इस वजह से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने आज कहा है कि जो भी नेक्स्ट डेट है उस वक्त तक रिपोर्ट इसमें आनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, ताकि हम इसके ऊपर आर्गूमेंट्स करें और इसको फाइनलाइज करें। अच्छा सर, आपने जज साहब के सामने ये सवाल रखा, क्या ये जो भी मामला है गैम्बलिंग ऐप्स है, क्या आपको चाहिए कि इसको हाईलाइट किया जाए ताकि हम एक्नॉलेज हो इन चीज़ों को लेकर? देखें, ये जो गैम्बलिंग ऐप्स है इसके ऊपर आप एफआईआर की पहली लाइन उठा के देखेंगे तो हर एफआईआर में लिखा हुआ है कि सम ऑफ द यूट्यूबर्स, एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर ने ये किया है। और उसका मतलब ये है कि जैसे भाई कह रहे थे कि पीएसएल लेवल पे और कोई नेशनल हीरोज़ ने भी इसको किया, लेकिन उसमें कुछ लोगों को पिक एंड चूज़ किया गया, उसके ऊपर एफआईआर दी गई, और जिनमें से हम भी एक लोग हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो एलिगेशन है ये एक ऐसा एलिगेशन है जो प्रिज्यूम किया गया और ये बिल्कुल वेग है, ओमनीबस है, इसकी कोई बेस नहीं है और ये सिरे से बनता ही नहीं है। और इस वजह से हम कह रहे हैं कि एनसीसीए इसके ऊपर शफाफ तहकीकात करें और इसके ऊपर जो है वो एक अखराज रिपोर्ट बनाए। बेहतर हो गया। आखिरी सवाल इकरा आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो आप पर सख्ती आनी थी, एटलीस्ट वो आगे जो होना तो वो तो हो गया, अब नए यूट्यूबर्स हैं, नए इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि एप्लीकेशंस की जो एक वो होती है निशानी, कैसे पता चलेगी कि ये एप्लीकेशन जो सी है वो गैम्बलिंग की है या फिर नॉर्मल है? क्योंकि एक नया इन्फ्लुएंसर जब उठता है उसको एक प्रमोशन के लिए बताया जाता है कि बेटा आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, आप हमारी प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन कर दें, तो उसको क्या किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? अच्छा, ये जब कोई भी प्रमोट करवाने के लिए आता तो वो बेसिकली आपको अपने प्रमोटर से पूछना चाहिए कि क्या ये ट्रेडिंग ऐप है या ये गैम्बलिंग ऐप है। अगर वो आपको बोलें कि ये बेटिंग ऐप है या इस तरह से इसमें जो है वो आप गैम्बलिंग को प्रमोट करें, तो मेरा ख्याल से आपको वहीं पे उस चीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट ने को चाहिए कि ये चीज़ें उन्होंने किया भी है, बेसिकली उन्हें एसओपीज बनने चाहिए SOPs और करना कि चाहिए। ये ऐप आप लीगलाइज है, ये नहीं है, उसके मुताबिक आपको पता हो कि यार ये प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, इस ऐप का नाम लिखें, वो आ जाए वहाँ पे, इजीली आपको एक्सेस होता है। अच्छा अरीब भाई, एक पर्सनली एक सवाल, एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे केस सेट से। ये बताएगा कि पाकिस्तान में एक इन्फ्लुएंसर्स की एक बहुत बड़ी लीग होने जा रही है, तो आपको बुलाया नहीं गया या फिर आपने रिजेक्ट कर दी इस इन्फ्लुएंसर्स लीग को एक्सेप्ट करने में? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है, भाई हैं हमारे सारे। तो उसने तो पूछा था, मैंने कहा यार मैं बिजी भी कर रहा हूँ काम शाम में, तो इंशाल्लाह जब चक्कर लगेगा जरूर जाएंगे, लाजमी जाएंगे।